एक एसपी साहब जो अपना भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो काफ़ी दिनों से उससे अलग रह रही थी। उसके बाद जैसे ही जाकर वो अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या कहानी थी, किस वजह से ये दोनों अलग रह रहे थे और क्या कारण था जो एसपी साहब भेष बदल कर वहाँ पर आए थे, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है सलोनी। सलोनी जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। उसके घर में केवल उसके पिता हैं, परिवार में और कोई नहीं है। बाप बेटी एक घर के अंदर रहा करते हैं और सलोनी जो कि पढ़ा लिखा करती है और उसके पिता की इच्छा है कि सलोनी पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर ले, क्योंकि सलोनी के पिता की भी सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी की वजह से उसके पिता का जीवन काफ़ी आसानी से बीत गया था। तो इसी वजह से वह चाहता था कि मेरी बेटी को भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इसके बाद सलोनी मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक सरकारी बैंक में क्लर्क की जॉब पर लग जाती है। अब जैसे ही बेटी क्लर्क की जॉब पर लगी थी तो उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी और अड़ोस पड़ोस वाले इस बारे में बातें करने लगे थे। उसके बाद सलोनी के पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं तो पास ही के शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम था विकास। विकास जो कि एक साइबर कैफे चलाया करता है, लेकिन पढ़ने लिखने में वो भी काफ़ी ज़्यादा होशियार है और मेहनत करता है और सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल करूंगा। अब जैसे सलोनी के पिता विकास को देखते हैं तो एकदम से अपनी बेटी के लिए उसे पसंद कर लेते हैं और वे अपनी बेटी को जाकर बताते हैं कि बेटी, लड़का बहुत ही होनहार है और उसे देखने से पता चल रहा था कि ये किसी ना किसी बड़ी पोस्ट पर जरूर लगेगा, तो तुम इससे शादी कर लो। बेटी भी अपने पिता का कहा मानती है और विकास से शादी के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद विकास और सलोनी दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद सलोनी दुल्हन बनकर विकास के घर में पहुंच जाती है। अब जैसे सलोनी दुल्हन बनकर विकास के घर में आई थी तो विकास भी उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और दोनों हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। सलोनी विकास के माता पिता का भी अच्छी तरह से आदर करती है, उनका सम्मान करती है और उनकी अच्छी तरह से सेवा कर रही थी। साथ में अपनी बैंक की जॉब को भी कर रही थी, वहीं से अपनी ड्यूटी को जाया करती और इसी तरह से उनका समय व्यतीत हो रहा था। विकास जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और तभी वह यूपीएससी का एग्ज़ाम देने पहुंच जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद वह वापस आ गया था, तो कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि यूपीएससी के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। अब जैसे ही टेस्ट के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ था तो इस बात की उसे बड़ी खुशी होती है और वह इस बात का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहता है, क्योंकि वो पिछले कई साल से इस टेस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज तक वो फेल होता हुआ आया था और आज पहली बार उसने उस टेस्ट को क्लियर कर लिया था। उसके बाद यह खुशी वह अपने पूरे परिवार को बताता है और परिवार के साथ मिलकर इस खुशी को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता है। सलोनी भी विकास की इस बात से बड़ी खुश होती है कि उसका पति कितना अच्छा है, उसने टेस्ट क्लियर किया है और उसका श्रेय मुझे दे रहा है। इसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है। विकास ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद विकास एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद वह अपने क्षेत्र में कार्यभार संभालता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी विकास महसूस करता है कि उसकी पत्नी भी जॉब किया करती है और वो भी जॉब किया करता है। ना तो माता पिता के लिए उनके पास टाइम है और ना ही एक दूसरे के लिए टाइम है। उसके बाद जो विकास है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम ऐसा करो, इस नौकरी को छोड़ दो और मैं तो सरकारी नौकरी लगी गया हूँ, हमें जितने पैसे चाहिए हैं उतने पैसे मैं कमा लेता हूँ, तो तुम्हें अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को जैसे सलोनी सुनती है तो पहले तो मना करती है, लेकिन जब विकास जोर देता है तो वो सोचती है कि ये मुझसे बड़ा ही प्यार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बैंक की नौकरी को छोड़ देती हूँ। उसके बाद सलोनी उस बैंक की नौकरी को छोड़ देती है और विकास के घर में रहकर विकास का अच्छी तरह से ख्याल रखा करती है और उसके माता पिता की सेवा किया करती है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई, ऐसा ही कुछ विकास और सलोनी के साथ होता है। लेकिन धीरे धीरे विकास के मन में शक का कीड़ा जागने लगता है। विकास सोचता है कि मेरी पत्नी के उसके बैंक के कर्मचारियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है और इसी वजह से वो लोग उससे मिलने के लिए आया करते हैं। दरअसल दोस्तों, जब से सलोनी ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उसके बैंक के कर्मचारी कभी कभी सलोनी से मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि सलोनी का नेचर बहुत ही अच्छा था और वो लोग कैजुअली उससे मिलने के लिए वहां पर आ जाते हैं। और इसके बाद जैसे ये बात विकास को पता चलती है तो ये बात अंदर ही अंदर उससे खटकने लगती है। धीरे धीरे विकास और सलोनी के बीच में मतभेद होने लगता है, लेकिन विकास कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने देता है। ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन विकास अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था
था और पार्टी के अंदर वह इस बात को सोच सोचकर शराब पी लेता है और यह बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है और वो अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग रखा करती है। इसके बाद वह शराब पीकर वापस घर आता है और जैसे ही घर आकर देखता है तो सलोनी का एक और सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया था, उसका हालचाल पूछने के लिए, और जैसे ही वो उसे उसके साथ बैठा हुआ और बातें करता हुआ देखता है तो एकदम से अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। अब इस बात को जैसे ही वो सहकर्मी देखता है और उसकी पत्नी देखती है तो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये इस तरह से बातें क्यों कर रहा है, लेकिन विकास अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को बुरी बुरी तरह से गालियां देने लगता है। इस बात को देखकर वह सहकर्मी वहां से चला जाता है और इसके बाद विकास काफी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। रात हो गई थी और रात के समय सलोनी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। विकास के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे के कारण वह किसी की एक बात नहीं सुनता है और सलोनी के ऊपर हाथ उठा देता है। दोस्तों इसके बाद सलोनी बड़ी परेशान होती है। वह रात के समय में अपने पिता के पास फोन करती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे इस घर में एक सेकंड नहीं रुकना, आप यहाँ पर आइए और मुझे ले जाइए। उसके बाद सलोनी का पिता उसे लेने के लिए आ जाता है और रात के ही समय अपनी बेटी को अपने साथ उसके मायके ले जाता है। दोस्तों धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह होने के समय में विकास का नशा उतरता है और रात की सभी बातें उसे याद आने लगती हैं, लेकिन दोस्तों विकास के मन में कहीं ना कहीं अब भी वो बात चल रही थी कि उसकी पत्नी का अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। इसके बाद विकास अपने गुस्से में अपने घर बैठा रहता है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है। सलोनी सोचती है कि उस टाइम तो उसने शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन विकास उसे लेने के लिए कभी भी जाता ही नहीं है। उसके बाद सलोनी इस बात से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वह तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करा देती है। दोनों का केस चलता है और केस चलने के बाद कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो विकास है वो अपने घर रहता है और सलोनी अपने घर रहती है। विकास अभी तक भी सलोनी को ही इस बात का जिम्मेदार ठहराता है कि जो उसका घर उजड़ा है उसमें उसकी पत्नी की जिम्मेवारी है। हालांकि दोस्तों उसकी पत्नी ने उसके साथ हर तरह से समझौता किया था, अपनी बैंक की सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था ताकि उसका घर बसा रहे, लेकिन विकास ने उसकी कदर ही नहीं की। अब धीरे धीरे उनके तलाक को 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद विकास सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर खामखा शक किया हो, तो उसके बाद विकास अपने बेस पर उस चीज की तहकीकात करता है। तो धीरे धीरे कुछ दिनों तक उसकी तहकीकात चलती है और तहकीकात के बाद उसे पता चल जाता है कि सलोनी का कोई ऐसा इरादा नहीं था, वो तो केवल कैजुअली उन लोगों से बातें किया करती थी और उसके सहकर्मी थे वही उससे मिलने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि सलोनी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। और इस बात को सुनकर विकास को थोड़ा सा तो बुरा लगता है, लेकिन तभी उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर सलोनी गलत नहीं थी तो उसे इस तरह से रूठ कर नहीं जाना चाहिए था, सुबह तक वेट करना चाहिए था और जब मेरा शराब का नशा उतर जाए तो उसके बाद उसे मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड के कारण विकास अब भी अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके नहीं जाता है। इधर जो सलोनी थी वह अपने घर में अपना समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उसके पिता की हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि उसके पिता इस बात को सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि उनकी जवान बेटी का घर उजड़ गया, अब उसका होगा तो क्या होगा। और उन्होंने कई बार कोशिश की थी अपनी बेटी से कि बेटी तो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसकी बेटी ने उससे साफ इनकार कर दिया था। कह दिया था कि पिताजी शादी जिंदगी में एक बार होती है और मेरी एक बार शादी हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। उसके बाद एक दिन अचानक से सलोनी के पिता को हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद सलोनी एकदम से अकेली पड़ जाती है और वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अब तक जो घर चला करता था वो उसके पिता की पेंशन के पैसों से चला करता था। और इसके बाद सलोनी कई बार अपनी उस नौकरी को दोबारा से लेने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों दोबारा से सरकारी नौकरी इस तरह से नहीं मिला करती। वो तो भाग्य की बात होती है जो एक बार किसी का नंबर पड़ गया। अब इसके बाद सलोनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और घर के अंदर जो थोड़े बहुत पैसे से उनसे वो अपना घर का खर्चा चला रही थी। अब वो सोचती है कि इस तरह से तो टाइम व्यतीत नहीं होगा। तभी वो उसी गांव के एक चौराहे पर एक चाय की दुकान खोल लेती है। चाय की दुकान में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, जो थोड़ी बहुत सेविंग उसके पास थी उन पैसों से वो चाय की दुकान वहां पर लगाने लगती है और सभी लोगों को चाय पिलाया करती है। दोस्तों वह दुकान चौराहे पर थी और चौराहे पर गांव वाले भी चाय पीने के लिए आया करते और जो कोई लोग उस गांव से निकल कर जाया करते वहां के कुछ लोग भी उस पर चाय पीने के लिए आया करते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सलोनी है उसकी चाय की दुकान ठीक ठाक चलने लगती है, उसका गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाया करता है। इधर जो विकास है वो अपने गुस्से को लेकर ऐसे ही बैठा रहता है और धीरे धीरे उन दोनों के
तलाक हुए 4 साल बीत जाते हैं। अब 4 साल बाद अचानक से विकास को एक शादी का निमंत्रण आता है और निमंत्रण के दौरान विकास उस शादी में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह शादी का माहौल देखता है और जैसे शादी का माहौल देखता है तो उसे अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी की याद आने लगती है। वह सोचता है कि मैं कितना बुरा हूं, मैंने अपनी ही वजह से अपनी गृहस्थी को उजाड़ लिया, एक छोटे से शक के कारण। इसके बाद वह वहाँ पर बैठा रहता है और शादी को होते हुए देखता है। पंडित जी शादी करा रहे थे और वहाँ पर 7 फेरों के 7 वचन उसे दोबारा से याद आ जाते हैं। उनको देखने के बाद उसका मन भारी हो जाता है और एकदम से वह उस शादी से निकलकर सीधा अपने घर वापस आ जाता है। वहाँ आने के बाद वह अपने कमरे में अकेला बेड पर लेटा हुआ था और लेटे लेटे उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा और उसे दोबारा से मनाकर वापस अपने साथ ले आऊंगा। लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, वो सोचता है कि 4 साल हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 4 साल में उसने दूसरी शादी कर ली हो। धीरे धीरे इसी तरह से पूरी रात भर सोचते सोचते सुबह हो जाती है और सुबह जैसे ही होती है तो विकास एक फैसला करता है कि मैं भेष बदलकर अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए जाऊंगा और वहां जाकर उसके बारे में पहले पता करूंगा कि वो किस तरह से रहा करती है और क्या कहीं उसने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली। सुबह सुबह उसका ड्राइवर आता है जो उसे ले जाने के लिए आया था। तभी जो विकास अपनी पर्सनल गाड़ी को लेता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे कुछ काम है। उसके बाद उसका ड्राइवर उसकी सरकारी गाड़ी को तो वहीं पर खड़ी रहने देता है और उसकी पर्सनल कार से उसे बैठाकर मार्केट ले जाता है। मार्केट में जाकर वो भेष बदलने के लिए एक सैलून में जाता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे अच्छे से तैयार करो ताकि मैं किसी की पहचान में ना आ सकूँ। तो वह उसे अच्छी तरह से ऐसे तैयार कर देते हैं कि देखने से विकास बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब इसके बाद वह अपने ड्राइवर के साथ बैठता है और अपनी ससुराल के लिए निकल देता है। चलते चलते वह मन में बहुत सारी बातें सोच रहा था कि मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हालत में होगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ उसकी कार उस गांव के बाहर पहुंच जाती है। अब जैसे ही उसकी कार गांव के बाहर पहुंची थी तो वह सोचता है कि क्यों ना चाय पी ली जाए, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह उठने के बाद उसने ना तो कुछ खाया पिया था और सीधा वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि वह भूल गया था कि उसे कुछ खाना पीना भी है। तो वहीं पर सलोनी की चाय की दुकान लगी हुई थी तो वह उतरता है और उतरने के बाद उस चाय की दुकान पर पहुंच जाता है और जैसे ही जाकर उस चाय की दुकान पर सलोनी को देखता है तो देखते ही एकदम से हैरान और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती है, लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर चाय पी लेता हूँ और उसके बाद इससे बात करूँगा। उसके बाद वह सलोनी को ऑर्डर देता है, कहता है कि मेरे लिए 2 चाय बना दीजिए, एक मेरे लिए और एक मेरे ड्राइवर के लिए। अब विकास की जैसी आवाज़ को सलोनी सुनती है तो एकदम से भौचक्की सी रह जाती है, लेकिन जैसे ही विकास के गेटअप को देखती है तो वो असमंजस में पड़ जाती है। वो सोचती है कि ये विकास भी हो सकता है, लेकिन इसकी उम्र से लग नहीं रहा कि ये विकास है, क्योंकि दोस्तों जो विकास ने गेटअप बनाया था उसे देखकर लग रहा था कि इस व्यक्ति की उम्र काफ़ी ज़्यादा है। फिर सलोनी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरे पति की जैसी इसकी आवाज़ हो और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो सलोनी 2 कप चाय बनाती है, एक विकास को देती है और विकास के ड्राइवर को भी दे देती है। अब इसके बाद विकास बैठा हुआ सलोनी को देख रहा था और इस बात को सलोनी भी नोटिस करती है। तभी एकदम से उसे शक हो जाता है। उसे पता था कि उसके पति एक शहर के एसपी हैं और इसी वजह से वो भेष बदल कर भी आ सकते हैं। तो वह एकदम से उससे कह देती है क्या तुम विकास हो? तो और जैसे ही विकास अपना नाम सलोनी के मुंह से सुनता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अब सलोनी जैसे उसकी आंखों में आंसू देखती है तो वह समझ जाती है कि और कोई नहीं, मेरा ही पति विकास है जो भेष बदलकर मुझसे मिलने के लिए आया है। इस बात को देखने के बाद सलोनी भी फूट फूट कर रोने लगती है। एकदम से विकास उसके पास जाता है और उसको चुप कराता है, कहता है कि सलोनी तुम रो क्यों रही हो? तो उसके बाद सलोनी विकास से भी पूछ लेती है कि तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो चलो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी गृहस्थी उजड़ गई है और उजड़ने के बाद आज मेरे सामने तुम इतने दिनों बाद आए हो तो तुम्हें देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। अब उसके बाद विकास सलोनी से माफी मांगता है, कहता है कि सलोनी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से हमारी जिंदगी के 4 साल बर्बाद हो गए और अगर हो सके तो मुझसे दोबारा से शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी से आई हो उस दिन के बाद मुझे एक रात भी चैन की नींद नहीं आई है। अब इस बात को सलोनी सुनती है तो विकास को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं तो तुम्हारी नज़र में चरित्रहीन हूं ना। इसके बाद विकास एकदम से फिर से दोबारा से उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि सलोनी मुझे माफ़ कर दो, जब तुम्हारा और मेरा तलाक हो गया था तो उसके बाद मैंने तहकीकात की थी और तहकीकात करने के बाद मुझे पता चल गया था कि जो कुछ भी मैं तुम्हारे बारे में सोचा करता था वो सारा कुछ गलत था। अब इस बात को जैसे सलोनी सुनती है तो उसे भी अच्छा महसूस
होता है। वो सोचती है कि चलो ठीक है, इसे असलियत के बारे में पता तो चल गया है। उसके बाद विकास बहुत ज्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है और सलोनी भी उसकी इस बात को मान जाती है। तो विकास अपने साथ सलोनी को गाड़ी में बैठाकर कहता है कि चलो घर चलते हैं, तुम्हारे पिताजी से भी मुझे माफी मांगनी है। उसके बाद सलोनी विकास को बताती है कि पिताजी की तो मृत्यु काफी दिन पहले हो गई थी और इसी वजह से मुझे ये चाय की दुकान यहाँ पर लगानी पड़ रही थी। अब इस बात को सुनने के बाद विकास और भी ज्यादा मायूस हो जाता है और लज्जित हो जाता है। लेकिन तभी सलोनी विकास को समझाते हुए कहती है कि विकास कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ है अब उसके ऊपर तुम इतना शर्मिंदा मत हो। मुझे बुरा लगता है जब तुम बार बार इस बात को लेकर शर्मिंदा होते हो और मुझसे माफी मांगते हो। जो कुछ भी होना था वो विधि का विधान समझ लो और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। उसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो जिंदगी में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहेंगे। उसके बाद विकास उसको बैठाकर एक मंदिर में ले जाता है और वहां पर जाने के बाद दोबारा से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वह उसको अपने साथ लेकर अपने उस घर में चला जाता है। वहां पर उसके माता पिता जैसे ही सलोनी को साथ आते हुए देखते हैं तो एकदम से सलोनी को देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों विकास के माँ बाप ने विकास को बहुत समझाया था, लेकिन विकास का घमंड उसके सर पे चढ़ के बोल रहा था और इसी वजह से उसने सलोनी को तलाक दे दिया था। क्योंकि दोस्तों विकास के माता पिता की नजर में सलोनी एक बहुत ही अच्छी बहू थी जो उनका अच्छे से आदर सम्मान किया करती थी और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करती थी। इसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करता है। विकास ड्यूटी करने के लिए जाया करता है, सलोनी पूरे परिवार को अच्छी तरह से रखा करती है और घर की अच्छी तरह से देखभाल किया करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी विकास और सलोनी की, जो दोनों एक छोटी सी गलतफहमी को लेकर एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोस्तों नियति को कुछ और ही मंजूर था और इसी वजह से दोबारा से फिर से एक हो गए। आप क्या कहना चाहते हो विकास के बारे में, क्या कहना चाहते हो सलोनी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में एक छोटा सा शक विकास अगर नहीं करता तो उसका परिवार बहुत ही अच्छी तरह से रहता, उनकी जिंदगी के 4 साल इस तरह से बर्बाद नहीं होते। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।